मिलिट्री फोर्सेस को। जैसे म्यांमार से सुरक्षा, बॉर्डर की सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरा म्यांमार बॉर्डर पर किसकी है? असम राइफल की। असम राइफल की ही जिम्मेदारी है पूरे म्यांमार बॉर्डर की क्या करना? सिक्योरिटी देखना। उसी तरह से अगर आप देखेंगे नेपाल बॉर्डर को, तो पूरे नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करना, नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी, पूरे नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी पूरे नेपाल बॉर्डर को यही कंट्रोल करके देखता है यहाँ पर। अगर वैसे ही अगर आप चाइना को देखते हैं कि चाइना के पास कंट्रोल करने के लिए, तो चाइना का ये लगने वाला बॉर्डर यहाँ पर ये जो चाइना जहां लगता है, जहां वहां आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, आईटीबीपी यहाँ पे भी लगेगी आईटीबीपी, और ये भी यहाँ पे भी चाइना लगता है, यहाँ पे भी आईटीबीपी लगती है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो देखिए ये मिलिट्री नहीं है, ये पारा मिलिट्री है। ये वहां पर ये देखते हैं कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। कई बार जानवरों की तस्करी होती है, क्योंकि भारत में गाय बहुत ज्यादा मात्रा में, तो कोई पकड़ के यहाँ पे भैंस सांड उठा के भेज देता है बांग्लादेश में, नेपाल में कहीं कहीं हिला देगा, तो ये तस्करी होता है। या फिर मानव तस्करी हो जाता है, देखते कहीं आदमी किडनैप करके वहां भेज दिया, नकली नोट आ जाते हैं, फिर या फिर बारूद विस्फोटक आ जाते हैं, चरस गांजा, ये जितने भी नशीली पदार्थ है ये सब बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं वहां से। तो वो सब जो है ये रोकने का काम ये पारा मिलिट्री का होता है। तो चाइना बॉर्डर पे आईटीबीपी, चाइना से जहां बॉर्डर लगेगा आईटीबीपी, नेपाल से जहां बॉर्डर लगेगा एसएसबी, भूटान से कुछ नहीं लगता, क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी तो हम लोग खुद करते हैं। भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम भारत वालों का खुद ही है। अब आता है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। पाकिस्तान यहाँ पर कौन लगता है? पूरा गुजरात से लेके पूरा ये बॉर्डर पे कौन लगेगा? बीएसएफ लगी रहती है, भयानक पूरा बीएसएफ ही है। बीएसएफ यहाँ से लेके यहाँ तक लगी रहती है, बीएसएफ लगी रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बांग्लादेश वाले पे भी क्या लगी रहेगी? बीएसएफ, क्योंकि पहले भी तो ये पूरी पाकिस्तान था, हम लोगों ने इसे तोड़ दिया। पाकिस्तानियों को भी समझ में नहीं आता कि उनका देश टूट गया, अभी वो कश्मीर चिल्ला रहे हैं। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स है। कौन सी है? पैरामिलिट्री फोर्स। और जितना भी समुद्र का एरिया नीचे, जितना समुद्र है, ये सारा का सारा समुद्र इंडियन कोस्ट गार्ड के अंडर में। किसके अंडर में? कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजे, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये समुद्र की निगरानी कोस्ट गार्ड की, समुद्र की निगरानी कोस्ट गार्ड, समुद्र की निगरानी कोस्ट गार्ड की है, समुद्र की निगरानी कोस्ट गार्ड की। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, देश के अंदर अगर जरूरत पड़ गई, देश के अंदर जैसे आंतरिक स्थिति को संभालना है देश के अंदर, तो उसके लिए लगाई जाती है सीआरपीएफ। कौन क्या लगेगा? सीआरपीएफ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ को लगाया जाता है। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ को लगा दिया जाता है। आंतरिक सुरक्षा सीआरपीएफ में, चुनाव लगता है सीआरपीएफ हो जाता है, मार हो जाता है सीआरपीएफ लगा दिया। किसी को जेट प्लस सिक्योरिटी देना है सीआरपीएफ दे दो, किसी को सुरक्षा देना है सीआरपीएफ। हमारी बहनियां को देखते हैं ना, कमांडो मिले हैं सब सुरक्षा के लिए। और लोगों को लगता है कि हमारी बहन की सुरक्षा के लिए उनके अगल बगल में सीआरपीएफ घूमते नहीं। मेरी बहनियां इतना खतरनाक है कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचा दी, अतः दूसरे की सुरक्षा के लिए उसको घेर के रखा जाता है। पगली ऐसे रहो यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत तो काट लेगी, कोनो को दांत है, जिसको दांत काटेगी ना टेटनस हो जाएगा, उसको पागल हो जाएगा, इसी करने लगेगा। खतरनाक है सब। अपनी बहनियां से सबको डर लगता है, कुछ बोल देती है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आंतरिक सुरक्षा किसके हाथों में? आंतरिक सुरक्षा कंप्लीटली है सीआरपीएफ के हाथ में। अब सीआरपीएफ को जो ट्रेनिंग मिली थी वो दूसरे से लड़ने के लिए